विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इसके पूर्व के वीडियो में हमने हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन अप्रोचेस के जो भी चीजें हैं उन पर हमने बात किया कि जॉब का स्पेसिफिकेशन कैसे निकालते हैं या क्या जरूरी है, सिलेंडर की किस तरह से का सिलेंडर होना चाहिए हाइड्रोलिक सर्किट के लिए, उसके पंप कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर कैसा होना चाहिए, रिजर्वायर कैसा होना चाहिए तथा वाल्व कैसा होना चाहिए और ट्यूब होस पाइप क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तृत में पूर्व के वीडियो में बात किया। और अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से जो भी डाटा हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन अप्रोचेस के लिए चाहिए उसको हम निकालते हैं और उसके बाद उसको चार्टिंग करते हैं। उसके आधार पर हम हाइड्रोलिक सर्किट ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। आइए अब हम प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, इससे डाटा कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको चार्टिंग करके उसके आधार पर हम हाइड्रोलिक सर्किट ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। प्रॉब्लम समरी ऑफ द रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफिकेशन आर लिस्टेड बिलो। वी नीड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर फॉर ए ड्रिलिंग मशीन। द ड्रिलिंग cylinder bore diameter can be 63 mm. We can use standard piston rod for the above bore size cylinders. The stroke length of drilling 120 mm. We need solenoid operated valve for automatic actuation of cylinder. The load of drilling is a 500 kg. We need drilling speed of 2.0 meter per minute. With all the above information available, it is now possible to work out the specification of hydraulic power unit as follow. अब यहाँ पर देखिए आपको सिलेंडर कैसा होगा, डबल एक्टिंग बता दिया गया है। सिलेंडर का बोर का डायमीटर 63 mm है, बता दिया गया है। और इस बोर साइज के लिए पिस्टन रॉड क्या होगा, ये आपको स्टैंडर्ड जो चार्ट होते हैं उससे कैलकुलेट कर लेना, निकाल लेना है। स्ट्रोक लेंथ इसके लिए दिया हुआ है 120 mm और ये बता दिया गया है कि सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है जो ऑटोमेटिक एक्चुएटेड होगा। लोड 500 kg बता दिया गया है। ड्रिलिंग स्पीड 2.0 मीटर पर मिनट बता दिया गया है। इन डाटा के अलावा जो और डाटा चाहिए या इनसे कैलकुलेट करके जो डाटा चाहिए उनको पहले हम निकाल लेते हैं। अब हम पंप की कैपेसिटी पहले ज्ञात करते हैं। कैपेसिटी ऑफ पंप Q मीटर क्यूब पर मिनट इज गिवन बाय एरिया ऑफ सिलेंडर A इंटू वेलोसिटी ऑफ मोमेंट V। कैपेसिटी ऑफ पंप Q is calculated for drilling operation is calculated follow. Drilling Q is equal to pi by 4 d square into V। तो अब हम यहाँ पर D का वैल्यू यहाँ से ला के रख देते हैं और V का वैल्यू यहाँ से ला के रखते हैं। उसके कैलकुलेट करते हैं तो ड्रिलिंग का पंप कैपेसिटी जो है के लिए पंप कैपेसिटी जो होगा 6.23 लीटर पर मिनट आएगा। ठीक, तो जो हम पंप लेंगे वो 6.5 लीटर पर मिनट फ्लो रेट वाला ड्रिलिंग ऑप्शन का पंप होना चाहिए। ठीक, एक डाटा हमें मिला। डिटरमाइन द वर्किंग प्रेशर। अब जो 6.23 लीटर पर मिनट का जो पंप कैपेसिटी है वह कितना हमको प्रेशर देगा। ठीक, तो हैविंग डिसाइड द पंप कैपेसिटी सुटेबल फॉर द पावर पैक, लेट अस कैलकुलेट द वर्किंग प्रेशर एज फॉलो। तो ड्रिलिंग के लिए P इक्वल टू F बाई A और F दिया हुआ है तो 4 इंटू 500 A जॉब का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, लोड दिया हुआ था, इंटू आपको न्यूटन कन्वर्ट करना 0.98 में कर लेंगे और ये बोर का डायमीटर दिया हुआ है, इससे हम करते हैं कैलकुलेट तो 15.743 ये बार ए आ जाता है। यानी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक पैक इज 15.743 बार। ठीक, दो चीजें निकल गई। अब आगे आइए इस वर्किंग प्रेशर के लिए और 6.23 लीटर पर
मिनट का डिस्चार्ज के लिए हमको पंप के लिए कितना हॉर्स पावर का मोटर चाहिए, ठीक। तो hydraulic pump normally driven by standard electric motor which run at the speed of the 1440 rpm. There is a thumb rule of calculation of the horsepower for the motor for the running the pump, ठीक है। तो उस मोटर का P पावर इक्वल टू स्मॉल p बाई Q। अब वर्किंग प्रेशर दिया हुआ P जो है वर्किंग प्रेशर हम निकाल चुके हैं और डिस्चार्ज भी हमने 6.23 लीटर पर मिनट निकाल चुके हैं। इसको जब हम पुट करेंगे तो हमें आता है 0.6346 किलोवाट। अब इस किलोवाट को हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.218 हॉर्स पावर आया। लेकिन मार्केट में हमको इलेक्ट्रिक मोटर 0.218 का नहीं मिलता है। मार्केट में इलेक्ट्रिक मोटर जो है स्टैंडर्ड ही मिलता है। तो मिनिमम जो मार्केट में अवेलेबल है वो 0.5 हॉर्स पावर का मोटर है। तो हम मोटर कितना लेंगे, 0.218 हॉर्स पावर का नहीं लेंगे, 0.5 हॉर्स पावर का लेंगे, ठीक। रिजर्वायर, रिजर्वायर एज द नेम implies stored hydraulic oil. The pump sucked the oil from the reservoir and through a series of the control valves sent to the hydraulic cylinder or hydraulic motor. From the hydraulic cylinder or hydraulic motor, the used oil come back to the reservoir. Now we can decide the size of reservoir based on the thumb rule. The reservoir should be at least 4 times of flow rate of pump, ठीक। अब हमने जो निकाला है पंप का फ्लो रेट वो कितना है, 6.23 लीटर पर मिनट है। तो इसके 4 गुना साइज का हमारा रिजर्वायर होना चाहिए, यानी 24.92 लीटर का रिजर्वायर हमें चाहिए। लेकिन मार्केट में उपलब्ध जो है 50, 75, 100, 125 का है। तो इसके नियरर जो रिजर्वायर है ये 50 लीटर का है। अतः हम जो रिजर्वायर लेंगे वो कितने का होगा, 50 लीटर का होगा। अब इन सभी का जो क्वेश्चन में जैसे डबल एक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है, एक्चुएटर का कैपेसिटी दिया या लोड दिया हुआ है या जॉब का लोड दिया हुआ, इन सब को मिला के हम जॉब को हम यहाँ चार्टिंग करेंगे। तो रिजर्वायर का कैपेसिटी 50 लीटर, पंप का कैपेसिटी 6.23 लीटर पर मिनट, इलेक्ट्रिक मोटर 0.5 हॉर्स पावर, 1440 आरपीएम, वर्किंग प्रेशर 15.743 बार, ये मिला। साथ में ही डबल एक्टिंग सिलेंडर है, लोड क्या है 500 केजी का है। इन सब को लेकर हम अब हाइड्रोलिक सर्किट ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। ये जो समरी ऑफ बेसिक पैरामीटर्स के हैं, इसके आधार पर हम सर्किट ड्राइंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर हमने जो पंप कैपेसिटी 6.23 लीटर पर मिनट, ये जो पंप है इस पे मोटर जो है कितने का होगा, 0.5 HP, 440 आरपीएम का। और ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर कितने का होगा, 50 लीटर का। ये हमने कर दिया। अब यह पंप जो का वर्किंग प्रेशर 15.743 है, ठीक है। ये वर्किंग प्रेशर यहाँ से ऑयल भेज रहा है और ये जो है इसके सेफ्टी डिवाइसेस हैं। अगर एक्सेस प्रेशर जाएगा तो रिलीज कर देंगे। ये चेक वाल है, जो ये फिल्टर है, ये सोलेनोइड है। हमको बोल दिया है कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड है। ये 1 बार का ही रहेगा। अब इसमें 500 केजी एक्सटेंड में लोड देगा और जो रिटर्न है, क्योंकि वर्किंग किस में है, एक्सटेंडेड लोड में वर्किंग है, और रिटर्न में कितना है, लोड कम रहेगा तो 50 केजी का है। इस तरह से जो दिए हुए डाटा और चार्ट से जो डाटा हमें यहाँ नहीं दिया है, क्वेश्चन में डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में दिया है, ये लोड के बारे में दिया हुआ है, ये हम करेंगे। नॉर्मल चार्ट से बहुत सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड डाटा रहता है कि इसके लिए फ़िल्टर कितने बार का होना चाहिए,
इसके लिए सोलेनॉइड कितने बार का होना चाहिए, इन सब चीज़ों का, चेक वाल्व कितने बार का होना चाहिए, इन सब चीज़ों का हम चार्ट से जो स्टैंडर्ड डाटा है वह निकाल लेते हैं और उसको यहाँ पर रख के यूज़ करते हैं और इसके आधार पर इस तरह से सर्किट डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक ड्रॉ हुआ। ओके, थैंक यू।